सिद्धियाँ कभी आती हैं, कुछ समय ठहरती हैं और साधक की परीक्षा लेती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। तो इसलिए जो सिद्धि के आने के बाद उसके जाने का शोक करते हैं, उन्हें शोक नहीं करना चाहिए, उन्हें लगातार ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। एक योगी ने एक किताब लिखी, आत्मविज्ञान। तो बताते हैं कि एक ब्रह्मचारी उनके साथ था और एक गुरु उनको मिले। नित्य रोज घंटों जाप कराया करते थे, ध्यान कराते थे, जाप कराते थे, मंत्र से, और आहार के नाम पर खिचड़ी और थोड़ा सा मक्खन। रोज एक ही भोजन कर रहे हैं, मन कभी कभी उचाट हो जाता है। तो उन्हें इच्छा हुई कि दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में एक विशेष जो भोजनालय था, उस भोजन खाने की इच्छा हो रही है। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, स्नान कराओ नदी में और फिर कुछ भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो वो चले गए सहज भाव से। जब आके देखते हैं तो वो थाली, 2 थालियाँ में वहाँ भोजन रखा हुआ है और भोजन बिल्कुल वही था जो उस रेस्टोरेंट में मिलता था। और जब स्वाद लिया भोजन का तो बिल्कुल एक्यूरेट वही स्वाद, वही भोजन। तो ये जो बड़ा अद्भुत अनुभव रहा। फिर जब वो वापस मुँह हाथ धोने के लिए नदी के गए तो फिर वापस आकर देखते हैं कि वहाँ कोई थाली नहीं, कुछ भी नहीं। इस घटना से उन्होंने ये अनुमान लगाया कि हमारे जो गुरु जी हैं वो परम सिद्ध योगी है, उन्हें स्थूल भूतों की सिद्धि करने का अधिकार प्राप्त हो चुका है। यानी इस पृथ्वी में जो कुछ भी पंचभूतों से बना है उसे वो अपनी संकल्प शक्ति से उत्पन्न कर सकते हैं। उपनिषदों में भी इसे कहा गया है कि योगी के संकल्प मात्र से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये एक विज्ञान है, आत्मविज्ञान। इस आत्मविज्ञान में कौन इस स्थिति तक पहुंचा है, ये तो एक आज की दुनिया में ढूंढना बड़ा मुश्किल है। परंतु योग दर्शन में एक बात कही गई है, यदि आप सिद्धियों के लिए ध्यान करते हैं, सिद्धियों के पीछे भागते हैं, तो सिद्धियां तुम्हें भगाएंगी। सिद्धियां मिले न मिले कुछ भी हो सकता है, परंतु यदि आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए, अपने आत्मा के ज्ञान के लिए योग की साधना करते हैं, योग के क्रियाओं को चरणबद्ध, क्रमबद्ध चलते हैं, उसको सतत अभ्यास में लेते आते हैं, तो ईश्वर तो मिलेगा, ये निश्चित है। सिद्धियां भी अवश्य मिलेंगी, परंतु सिद्धियों के पीछे भागोगे तो ईश्वर तो छूटेगा छूटेगा। सिद्धियां मिले ना मिले इसमें संदेह रहेगा। हो सकता है मिले, हो सकता है ना भी मिले, कोई गारंटी नहीं है। परंतु ईश्वर को जो लक्ष्य कर साधना करता है, ईश्वर उसे अवश्य मिलते हैं और उसे सिद्धियां भी मिलती हैं। पंचभूतों की जो बात है, पंचभूत 5 प्राणों के साथ संबंध है और 5 प्राणों का संबंध 5 ज्ञानेंद्रियों से है। समान प्राण का संबंध ग्रहण इंद्रिय से है। सूंघने की जो शक्ति है वो समान प्राण से उसका संबंध है। पृथ्वी तत्व का जो विषय है वो गंध है। दूसरा, अपान प्राण का संबंध रसना इंद्रिय से है। जिव्या को जो खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन इत्यादि जो स्वाद का अनुभव होता है वो रस इंद्रिय के द्वारा होता है। उस रस इंद्रिय का संबंध अपान प्राण से है। और व्यान प्राण का संबंध चक्षु इंद्रिय से है। 7 रंग जो हैं वो इस व्यान प्राण से ही नियंत्रित होते हैं। और जो देखने की जो शक्ति है वो रंगों से है, वो सूर्य के प्रकाश से है। इसलिए व्यान प्राण का संबंध चक्षु इंद्रिय से है और जो प्राण का संबंध है वो स्पर्श इंद्रिय से है,
क्योंकि वायु ही स्पर्श का अनुभव कराती है। वायु में जो प्राण है उसी का नाम प्राण है। जैसे समान भी एक प्राण है, अपान भी एक प्राण है, व्यान भी एक प्राण है, तो प्राण भी एक प्राण है 5 प्राणों में। और पांचवा जो प्राण है उदान प्राण, उसका संबंध श्रवण इंद्र से है, सुनने की जो शक्ति है। यहाँ शब्द को पहचानने की, शब्द को सुनने की जो गुण है वो श्रवण इंद्रिय के पास है। तो श्रवण इंद्रिय का संबंध 5 प्राणियों के क्रमशः उदान प्राण से है, और श्रवण इंद्रिय का संबंध उदान प्राण से क्रमशः पांचों ज्ञान इंद्रियों का संबंध 5 प्राणों से है। और 5 प्राण पंचभूतों से संबंधित हैं। और जो योगी इंद्रियों के पीछे यानी परे जाकर मन पर कार्य करता है, मन आकाश में कार्य करता है, वो बुद्धि को चित्त में स्थिर कर लेता है। और चित्त की स्थिरता से पंच महाभूतों की जो सघन रूप है, जो परमात्मा का ब्रह्मा स्वरूप है, यानी इस ब्रह्मांड की जो चेतना है वो ब्रह्म स्वरूप, वो विष्णु स्वरूप, वो महादेव का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को प्राप्त करता है। और जब ईश्वर की इस चेतना को, प्राणमय चेतना को पंचभूतों के समष्टि रूप को जब प्राप्त कर लेता है तो समाधि लगने लगती है। सिद्धियां कभी आती हैं, कुछ समय ठहरती हैं और साधक की परीक्षा लेती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। तो इसलिए जो सिद्धि के आने के बाद उसके जाने का शोक करते हैं, उन्हें शोक नहीं करना चाहिए, उन्हें लगातार ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। गीता में भी कहा गया है कि भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, मन, बुद्धि, ये सब मेरी ही प्रकृति है। यानी भगवान के द्वारा ही इनके अंदर जो प्राकृतिक गुण हैं, स्वाभाविक गुण हैं, उन्हें विकसित करने का जो बल है वो भगवान के ही अधीन है। भगवान के ही अधीन संपूर्ण प्रकृति है। तो इसलिए भगवान को छोड़कर सिद्धियों के पीछे नहीं भागना चाहिए।